अभी जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, वो अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे कम एज इनकी है। उनको आप सब गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू कौटिल्य पंडित। प्लीज बैठो। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14 ईयर्स जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के, मतलब 40-50 साल के, 30 ईयर्स के, आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहाँ पर एक जैसे हॉलीडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया एंड विद इन 20 डेज समथिंग आई गॉट यूज टू इट और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है, लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट बट आई लाइक टू स्टडी इट एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितने भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी। क्या तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी जी। पर वो कितना बड़ा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के जो मोस्टली एक्सेप्टेड है दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्कल। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं, आपके साथ भूल जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार, अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, आए हुए हैं, पापा जी आए हुए हैं, मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से चीज़ों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया और जो आपके आज दीदार हुए। हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है और हम बीच की पीढ़ी हैं,
थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज्यादा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज़्यादा, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज लीन अबाउट लाइक 2013 और समथिंग, और तब मतलब यही इंटरनेट बहुत कम था और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता, शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था, मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाता था तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। थैंक यू जी, थैंक यू कौटिल्य, ओके, प्लेजर मीटिंग यू।